राहुल मेमोरियल दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल 7 फरवरी 2025 को इसका इनॉग्रेशन हुआ और इनॉग्रेशन का जो मूल उद्देश्य था कि धनबाद में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अच्छा एजुकेशन की कमी है वहाँ पे नींव डाला जाए और यहाँ के स्थानीय बच्चों को अपग्रेड किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकेलिटीज में हायर स्टैंडर्ड का कोई स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो उसका सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि चार्जेस बहुत अधिक है। अब यहाँ के गरीब तबके के बच्चे लोग का एक ख्वाब ही हो जाएगा कि माँ बाप सोचेगा कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जो संभव नहीं हो सकता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए राहुल मेमोरियल दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं राजीव नयन सर, उन्होंने ये जो प्लान किया, जो सपना देखा, क्योंकि उनका जो बेटा राहुल शायद बड़े ही तेजस्वी छात्र थे और उस बच्चे का एक ख्वाहिश था कि पापा एक अच्छा स्कूल खोलना, और शायद अपने बच्चों की याद में इन्होंने इस स्कूल का शुभारंभ किया और आज ये स्कूल जो है शान से खड़ा है और छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान अर्जित करा रहा है। इधर आइए आप लोग, आइए आइए। क्या नाम है आपका? शिवम चौबे। शिवम? हाँ। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? यूकेजी। अच्छा, और क्या बनेंगे पढ़ लिख करके, क्या करना चाहते हैं? पुलिस। तो देखा दोस्तों, छोटा बच्चा है और ये बच्ची भी कुछ पूछना जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम चौबे। ओम चौधरी? हाँ। ओम चौबे। ओम चौबे। हाँ। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? एलकेजी के? हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहेंगे पढ़ लिख के? फौजी? हाँ। वाह, लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है कामयाब हो चला है। हमारे देश के बच्चों में भी वो देशभक्ति और जज्बात जो है पैदा ले लिया है। जाहिर सी बात है, जब छोटे बच्चे में इतना जज्बात है तो बड़ों में तो होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी अब बच्ची लोग से भी पूछते हैं। इधर आइए, इधर आ जाइए बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? स्नेहा चौबे। स्नेहा चौधरी। किस क्लास की स्टूडेंट हैं? 2 क्लास की। अच्छा, एक ही बताइए, आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। वेरी गुड भाई। ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ तो वहां पे जो भी घायल सैनिक हुए तो उसका इलाज आखिर किसने किया? डॉक्टर ने ही किया। और हमारे देश के बच्चे का भविष्य और बच्चों ने ये निर्धारित किया है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है और ये उन्हीं का सब धरोहर है। इस बात का गवाह है कि दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने हाईटेक हैं और कितने अभी लास्ट आवर चल रहा है, यानी कि अब बच्चे का छुट्टी का टाइम होने चला है और बच्चे लोग घेर के बैठे हुए, शायद कि इनसे भी कोई और सवाल पूछ लें। तो एक छोटी बच्ची और है, कौन हेलो बोली थी? इधर आइए, ये हेलो बोली थी। क्या नाम है आपका? रितिका। अच्छा, किस क्लास की स्टूडेंट हैं? 1 क्लास की स्टूडेंट हैं। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनना चाहेंगे? फौजी। क्या बात है। तो बताइए, एक बच्ची भी अब फौजी बनना चाहती है, क्योंकि फौज में आज की डेट में लेडीज लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग कितने एक्साइटेड हैं, जज्बाती हैं, सजग हैं, देश के प्रति समर्पित भी हैं। इस बात का गवाह जो है आपका ये स्कूल दे रहा है। आप स्टार्ट में जब शुरुआत तब से आपका अभी तक यहाँ की लोकेलिटी और यहाँ के बच्चों का डेवलपमेंट और यहाँ का शिक्षा नीति, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शक।
देखिए, ये जो स्कूल है हम लोगों ने एक रूरल सेटअप में तैयार किया। यहाँ के पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और हम लोगों को डे टू डे हमारी पढ़ाई की एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करते हैं। हम लोग इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारे अंग्रेजी माध्यम से हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग पूरी NEP 2020 के अंतर्गत जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और पेरेंट्स हमको उसमें कोऑपरेट करते हैं। अच्छा सर, एक ये बताइए कि ये सालू चौका ये कहा जाए कि शहर से काफी दूर है और यहाँ के ग्रामीण लोग के लिए क्या ये हायर एजुकेशन महंगा नहीं है? हम लोगों ने गांव के क्षेत्र में स्कूल खोलने का पर्पस ये है कि ग्रामीण बच्चों को शहर के बच्चों के साथ compete करने की क्षमता हम लोग डेवलप करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि गांव के बच्चे किसी भी मामले में शहर के बच्चों से कम नहीं। जहाँ तक हमारे एजुकेशन का सवाल है, चूँकि CBSE हमारी करिकुलम है और पूरी CBSE करिकुलम को हम लोग जब फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमताएं और विकास की ज़रूरत है, जितने उसको कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन रूपी ज्ञान की ज़रूरत है, जितने लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है, अंग्रेजी बोलने की क्षमता को डेवलप करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इस स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं। पर्पस हमारा यहाँ उन बच्चों के साथ में यही है कि उन बच्चों को उत्कृष्ट क्वालिटी की शिक्षा हम लोग कम पैसे में दे सकें। हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ इस साल एडमिशन फ्री कर दिया है। मात्र 3,500 रुपये में हम लोग जो है पूरे साल भर का उसके जितने एग्जामिनेशंस हैं और उनके टाई है, उनकी ये डायरी है, उसके एड्रेस है, डायरी है, उसके बाद उनकी ये आई कार्ड है, वो सब सारी चीज़ों को देते हैं। तो एक मिनिमम अमाउंट में उनको हम लोग जो है एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। हम लोगों की मंथली फीस भी बहुत ही कम है और इसके कारण जो है हमारे यहाँ उन सारे तबके के बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो तबके के बच्चे जिनके पेरेंट्स अच्छी क्वालिटी एजुकेशन या बड़े बड़े स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, एक सवाल और है, इंग्लिश माध्यम हमेशा भारतीय संस्कृति पे हावी रहा है, तो क्या हमारी भारतीय संस्कृति धूमिल नहीं हो रही है क्या? देखिए, भाषा सिर्फ एक माध्यम है अपनी बातों को रखने की। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो, चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं जहाँ डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बोली बोली जाती है और अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके जरिए सारे लोग अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम में भी। और आज का युग वर्ल्ड अभी श्रिंक कर रहा है, वर्ल्ड श्रिंक कर रहा है इस मामले में कि हम लोग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे या हमारे इंडियन लोग जहाँ कहीं भी जा रहे हैं अपनी प्रिंट छोड़ रहे हैं, अपनी छाप छोड़ रहे हैं पूरे दुनिया में, ना सिर्फ अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर बल्कि अपनी टेक्निकल स्किल्स के आधार पर। तो ये NEP 2020 के अंतर्गत जितनी भी शिक्षाएं हम उनको दे रहे हैं, उन शिक्षाओं में हमारा तकनीकी ज्ञान भी है, स्टेम एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है।
इसके जरिए जब हम बच्चों को संपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं तो वो हमारे बच्चे नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड के किसी भी जगह वो compete कर सकते हैं अपने आप को एज ए ग्लोबल सिटीजन के लिए। थैंक यू सर। और सर अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं डॉक्टर अनिल कुमार और मेरी लगभग जो है 35-36 वर्षों का अनुभव रहा है टीचिंग के फील्ड में। मैंने अलग अलग जगहों में जो है एज ए प्रिंसिपल काम किया हुआ है और मैं स्कूल से इसके फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ। अभी हम लोग प्रिंसिपल सर से मिले और उन्होंने अपना ज्ञान से एक प्रकाश दिखाया कि इंग्लिश माध्यम जो है एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल में बोला जा सकता है और हम अपनी बातों को वहाँ पे रख सकते हैं। अब चलते हैं इस स्कूल के डायरेक्टर साहब से मिलते हैं और जरा इनसे पूछते हैं कि स्कूल का बनाने का क्या उद्देश्य था और यहाँ गरीब, ये सालुक चपड़ा जगह है, यहाँ लगभग इलाका जो है गांव देहात का है, यहाँ गरीब बच्चों को किस तरह का आप सेवा दे रहे हैं। तो सेवा का इनका जो कहना था, लास्ट स्टेटमेंट था कि हम बच्चों को सबसे कम रेट में स्कूल बैग से लेकर के 2 ड्रेस, साथ में साल भर का कॉपी और आपका बुक्स बहुत मिनिमम प्राइस पे दे रहे हैं जिससे कि बच्चे लोग अफोर्ड कर सके और हम बच्चों को शिक्षित कर पाएं। ये इनका मूल उद्देश्य था। जाहिर सी बात है कि विद्या अध्ययन के लिए सबसे पहले तो सेवा भाव होनी चाहिए और ये सेवा भाव स्कूल के छात्रों से लेकर के हमारे डायरेक्टर साहब तक में ये पाया गया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद सर। अभी आपको ये स्कूल स्टार्ट हुए मात्र 3 महीना हुआ और अच्छे खासे बच्चे जो है आपके स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है यहाँ बता रहे? इसके पीछे सर यही कारण है कि सबसे पहला चीज़ है कि हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, और उसके बाद हम इस साल एडमिशन फ़ी 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं बच्चों से, और कॉपी किताब ड्रेस सारा कुछ हम प्रोवाइड किए एकदम मिनिमम कॉस्ट पर। जितना में हमको उपलब्ध हुआ बाजार से उतना ही में हम पेरेंट्स को दे दिए। और अभी क्लास चले हुए मात्र 1 महीना हो रहा है, उसका रिस्पांस हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। पढ़ाई भी अच्छी हम व्यवस्था किए हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है मेरे यहाँ, तो उसका हमको मिल रहा है। हर दिन यहाँ 2-3 एडमिशन आता है। अच्छा सर, ये स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो सर जैसा आप पहले से भी जानते हैं, हमारे बच्चे के नाम पर ये स्कूल है, राहुल के नाम पर, और उसके मन में शुरू से था कि एक अच्छा स्कूल खोलिएगा पापा। और इसी बीच 2013 में उसका आकस्मिक दुर्घटना ही कहिए उसको, और निधन हो गया। तो उसी समय हम लोग ये संकल्प लिए थे कि उसके नाम पर एक स्कूल बनाएंगे। वो संकल्प अब साकार रूप ले रहा है धीरे धीरे। यही चीज़ तो है, मेन उद्देश्य वही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आगे किस तरह से हम बढ़ाएं। इसलिए कि धनबाद में तो बहुत स्कूल हैं सर, वहाँ स्कूलों की कमी नहीं है, और वहाँ सक्षम लोग भी हैं, पैसा भी ज़्यादा है। वहाँ उस ग्रामीण इलाका में पेइंग कैपेसिटी कम है, और उस तरह का कोई स्कूल कम से कम रखिए कि 20-25 किलोमीटर रेडियस में तो नहीं है सर, जो हम व्यवस्था यहाँ पर किए। तो यही सब हम लोग का उद्देश्य है इस स्कूल को आगे करने का। सर अपना परिचय दीजिए। परिचय राजीव नयन शर्मा मेरा नाम है सर। हम इस विद्यालय में डायरेक्टर हैं।